दही भल्लो और फ्रूट चाट के साथ मीठी चटनी सबको बहुत ही पसंद होती है और अगर यही चटनी हम घर में बहुत ही जल्दी तैयार कर लें तो क्या ही बात है। रमज़ान में तो हमारे घर में दही भल्ले बनते ही बनते हैं। सो अगर ईद पे भी हमारी ये रेसिपी बहुत काम आने वाली है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि ये रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैंने 1 कप खुबानी का लिया है और इसको मैंने रात को भिगो के ही रख दिया था। आप चाहें तो दिन में जस्ट 1 से 2 घंटे के लिए भी डिप कर सकते हैं। मेन मकसद इसको फुलाना है कि जितनी ज़्यादा ये पानी में डिप रहेगी उतनी ज़्यादा अच्छे से फूल जाएगी। और यहाँ पे आप ड्राई खुबानी देख सकते हैं, ये ही मैंने इसमें डिप की हुई थी और ये बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। और यहाँ पे हमें चाहिए जी 1 कप चीनी का। मेजरमेंट इक्वल होनी चाहिए, जितनी आपकी खुबानी है। सूखी खुबानी का मेरे पास 1 कप था और 1 कप ही मैंने चीनी का लिया है। और अब हमने इसको एक रत ब्लेंडर में ऐड करना है। ब्लेंडर में आपने पानी समेत ही खुबानी को ऐड करना है और उसके साथ ही हमने जो 1 कप चीनी का लिया है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर तो आपको चीनी थोड़ी कम पसंद है, मीठा थोड़ा कम पसंद है, तो आप इसमें से कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद है तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा, लेकिन इक्वल बेस्ट है। अब यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छा ग्राइंड करते हुए इसका मज़ेदार वाला पेस्ट रेडी करना है। पेस्ट के दौरान कोई भी साबुत खुबानी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी वैसी चटनी बिल्कुल भी नहीं बनेगी जैसी एक परफेक्ट चटनी होती है। उसके बाद आपने यहाँ पे नॉर्मल साइज़ का 1 टीस्पून लेना है जी कॉर्नफ्लोर का। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है नॉर्मल साइज़ का, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा अपने पानी ऐड नहीं करना क्योंकि खुबानी ऑलरेडी बहुत अच्छी से थिकनेस उसमें आ जाती है, इजीली पक जाती है। सो ये ऑप्शनल है, अगर तो आपके पास है तो आप बना के रख लें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ से मेन स्टेप स्टार्ट होता है। यहाँ से अपनी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी क्योंकि आपको बिल्कुल भी अगर आपने स्किप कर दी तो समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ पे जो हमने चटनी है ऑलमोस्ट हमारी पकना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मैंने 1 से 2 पिंच ऐड किया है जर्दा कलर की। ये ऑप्शनल है, अदरवाइज़ आप ऐड कर लें क्योंकि इससे बहुत अच्छा कलर आता है। पहले आपने हल्का से ऐड करना है, जितना आपको कलर चाहिए उतना आप ऐड कर लें। मैंने 2 पिंच लिए, ठीक है। 1 पिंच मैंने पहले ऐड कर दिया और 1 बाद में किया है। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया था इससे। उसके बाद जी अपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करना है और उसी दौरान आपने इसमें ऐड कर देनी है जी 1 पिंच इसमें काली मिर्च। काली मिर्च आपने ज़रूर ऐड करनी है क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काली मिर्च की जगह आप लाल मिर्च वगैरह कोई भी सी ऐड नहीं कर सकते, जस्ट आप काली मिर्च ऐड करिएगा। और यहाँ पे जैसे हमने काली मिर्च ऐड की है, ऑलमोस्ट जो हमारी थिकनेस वो होना स्टार्ट हो गई थी। जो हमारी चटनी है वो पकना अच्छी खासी स्टार्ट हो गई थी और इसी दौरान मैंने इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है, जो कि हमने लिक्विड शक्ल में रेडी किया है। उसको ऐड करने के फ़ौरन बाद ही हमारी जो चटनी की लुक है बहुत ही ज़बरदस्त हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने जस्ट इसको 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाया है और उसके बाद मैंने इसको फ़ौरन से ठंडा कर लिया है। यहाँ पे आप इसकी लुक देख लीजिए, जैसे ही आपको इस तरह के बबल बनना स्टार्ट हो जाए, दिखना स्टार्ट हो जाए, तब समझ लीजिए जो आपकी चटनी है वो बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे आपने एक डिस्पोजेबल डिब्बा लेना है, कोई एयर टाइट कंटेनर भी ले सकते हैं जिसमें आप इसको इजीली सेव करें और आप इसको तकरीबन 1 माह तक सेव कर सकते हैं इजीली रेफ्रिजरेटर में। उसके बाद आपने इसको ठंडा अगर कर लिया हो तो आपने उससे इस कंटेनर में ऐड कर देना है। आप 1 से 2 चम्मच निकालें और सर्व करें। बहुत ही अलग रेसिपी है। और जो ऊपर आपको आई बटन मैंने स्टार्ट किया, ये बहुत ही ज़बरदस्त समोसे रेडी हुए थे, बहुत ही आसान ट्रिप के साथ। सो इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिए, आपके बहुत काम आएगी क्योंकि ये वीडियो देख लें तो आज के बाद आपको समोसे बनाना आ जाएंगे। सो मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।